दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 14 मार्च 2021 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, दिस सेंटेंस डज नॉट मीन। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, और इस वाक्य का क्या अर्थ नहीं है आपको बताना है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग यह एक आइडियम मुहावरा है और इसका जो अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना। अब ऑप्शन को देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में इट इज़ ड्रिंगलिंग, ड्रिंगलिंग मीन्स होता है बूंदा बूंद यानी बहुत कम बारिश होना। सेकेंड में इट इज़ रेनिंग कॉन्ट्री टू एक्सपीरियंस और बिलीफ, इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसा बारिश का कभी अनुभव नहीं किए थे और विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है। इसके बाद है इट इज़ रेनिंग अनयूजुअली एंड अनबिलीवली हार्ड, अनयूजुअली यानी असामान्य बारिश हो रही है और अनबिलीवली यानी विश्वास नहीं हो रहा है। इसके बाद इट इज़ रेनिंग टर्मेडोसली, तो टर्मेडोसली मीन्स जो होता है भयावह भयानक, तो यह भी अर्थ यहाँ पर जो दे रहा है बहुत ज़्यादा बारिश का ही। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन का अर्थ एक ही निकल कर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ इट इज़ ड्रिंगलिंग, ड्रिंगलिंग मीन्स होता है बूंदा बूंद यानी बहुत कम बारिश होना, तो यह सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है डज नॉट मीन यानी अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय अन्न योजना। यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार जो है और बीपीएल परिवार में जो सबसे गरीब है चिन्हित करके उसको सस्ते दर पर गेहूं और चावल आवंटित करना, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट में है गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना, तो भोजन का इसमें नहीं है। सेकेंड में भी है वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना, यह भी नहीं होगा। थर्ड सही होगा, जो भी बीपीएल परिवार है और जो सबसे गरीब है उसको चिन्हित करके सस्ते दाम पर गेहूँ जो है 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो उपलब्ध करवाना, यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हिंदी से संबंधित है। क्वेश्चन, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है। यह हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता जो है हरिशंकर परसाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही कह सकते हैं आप। क्वेश्चन इस तरह से है, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन आपको बताना है। तो यह सदगुरु का प्रसिद्ध कोट है और इसका जो इंग्लिश होता है, इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लैप्स, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ इंग्लिश में, इसका हिंदी अर्थ हुआ। अगला क्वेश्चन है, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। मेरी जेल डायरी कृति के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण, इसका सही आंसर होगा। हिंदी में व्याकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हिंदी साहित्य से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन 6 नंबर है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है। तो दूध से दही बनना जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है और यह जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण से, तो लैक्टिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड राज्य में स्थित है। अभी राज्य का नाम पूछा गया है, साथ में आपको जगह का नाम भी याद रखना है। आने वाले बिहार के एग्जाम में जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड जो है कर्नाटक में है और जगह का नाम जो है शिमोगा है। जगह का नाम भी याद रख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे। शिमोगा में है और यह जो है भद्रावती नदी के तट पर है। भद्रावती नदी के तट पर है, जगह का नाम है शिमोगा और शिमोगा जो है कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यह मैथ का क्वेश्चन है। विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कार्ल पियर्सन। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है 40 है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार में भी विधान परिषद है। बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। तो यह जो वर्णन है अनुच्छेद 95 फर्स्ट नंबर पॉइंट में इसके बारे में दिया हुआ। अनुच्छेद 95 के 1 में है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहता है तो उस कंडीशन में लोकसभा के सदस्य में से ही राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करता है कार्य करेगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे, अनुच्छेद 95 के 1 में इसके बारे में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि है, स्थानांतरित कृषि और कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट में दीपा है छत्तीसगढ़, यह बिल्कुल सही है।
बी में है पामलू मणिपुर, यह भी सही है। आप अगर जो भी सोशल मीडिया पर आंसर वायरल है उसमें जो दिया हुआ है पामलू झारखंड, गलत है। झारखंड में जो है पलामू है, पलामू जिला है झारखंड में, लेकिन यहाँ पर पामलू पूछा गया है। तो अगर पलामू रहता तब झारखंड होता। पामलू मणिपुर बिल्कुल सही है। झूम असम पूर्वोत्तर राज्य सही है। और बेवर यहाँ पर बिहार जो दिया हुआ, बेवर का होगा मध्य प्रदेश, बिहार नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यह सही नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर पामलू है, पामलू मणिपुर में बिल्कुल स्थानांतरित कृषि की जाती है। और पलामू जो है झारखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक है। तो Vn का आपको सूत्र बताना है बोर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है सूत्र, यह सही है। Vn बराबर होता है 2πke² इंटू z/n। अगर आप इस क्वेश्चन सी ऑप्शन में अगर आप टिक आउट किए हैं तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो यह जो बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है। टू विच रजिस्टर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन कंजुलेटिव रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बोरा। तो बोरा का जो हो जाएगा यहाँ पर इटली हो जाएगा। एक का सी से इस तरह से मिलान होगा। बोरा का इटली हो जाएगा, मिस्ट्रल का फ्रांस, बोरा का होगा 1 का सी हो जाएगा, और मिस्ट्रल का हो जाएगा फ्रांस, यानी दक्षिणी फ्रांस है, तो ये भी सही हो सकता है। इसके बाद है खमसिन। तो खमसिन का हो जाएगा फर्स्ट के साथ मिस्र, और हरमटन का हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। तो इस तरह से 1 का सी हो गया और 2 का डी। 1 का सी 2 का डी होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 का सी 2 का डी 3 का ए और 4 का बी। अगर आप बी ऑप्शन में टिक आउट किए हैं तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। 1951 में बिहार के लिए जो विधानसभा का सीट जो निर्धारित किया गया था 330। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिश के बाद 1957 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, और 1957 में जो निर्धारित किया गया था 1956 के बाद 318 सीट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 318। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 1957 बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर मिला है। तो 318 अगर आप दिए हैं तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन द्विपद नाम पद्धति के लिए सत्य नहीं है। फर्स्ट में है जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होता है और तिरछे यानी इटैलिक अक्षरों में लिखे जाते हैं। यह सही है, लैटिन भाषा में ही होता है। इसके बाद है पहला शब्द वंश नाम और दूसरा शब्द जाति संकेत पर होता है। यह भी सही है। पहला शब्द जो होता है इसमें जीनस को डिनोट करता है, और दूसरा शब्द जो होता है यहाँ पर स्पेसीज यानी जाति को डिनोट करता है। यह सही है। तीसरा है यहाँ पर दोनों शब्द का प्रथम अक्षर बड़े अक्षर में लिखा जाता है। यह गलत है। पहला जो शब्द होता है जीनस होता है, यह होता है कैपिटल में, कैपिटल से शुरू किया जाता है, और दूसरा शब्द होता है स्पेसीज, तो इसको जो लिखा जाता है स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पर बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर की बात यहाँ पर हो रही है, तो यह गलत दिया हुआ। इसके बाद है जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, तो सी ऑप्शन अगर गलत हो गया तो डी भी यहाँ पर सही ही होगा। तो यह जो यहाँ पर दिया हुआ है बड़े अक्षरों में लिखा जाता है दोनों शब्द को, यह गलत है। इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं यहाँ पर बोथ द वर्ड स्टार्ट विथ द कैपिटल लेटर, और यहाँ पर है फर्स्ट वर्ड जो डिनोट करता है जीनस को और सेकेंड जो डिनोट करता है स्पेसीज को, यह दोनों सही है। थर्ड गलत दिया हुआ है इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। अब इसमें आपको बनाने के लिए आपको पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। अब आपको उस लिस्ट में पूरे जाकर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश से चेक करना है 382 से अधिक कितना है। तो काउंट करने पर जो आएगा 16 आएगा। 16 ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व 382 से अधिक है, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। जनरली एग्जाम में जो पूछा जाता है पहले दूसरे नंबर का कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार हो गया, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। इस तरह का भी यहाँ पर पूरा लिस्ट से आपको ढूंढना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण से 10 से 15 क्वेश्चन ही नॉर्मल पूछा गया जो आप बना सकते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरह का टफ ही लेवल का है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तो उसमें भी होगा राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करता है। और यहाँ पर भी इसी तरह से पूछा गया कि अगर सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति और उपसभापति का पद अगर रिक्त होता है तो उस कंडीशन में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 91 के 1 में जो वर्णन है इसके बारे में, अनुच्छेद 91 के 1 में यह वर्णन है कि अगर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य कार्य करेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम आप लोगों को जो भी इसमें आंसर बताएंगे बिल्कुल सटीक बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। यहाँ पर हिंदी भाषा जो दिया हुआ प्रदेश दिया हुआ यहाँ पर रॉन्ग है। इंग्लिश में आप देखिए इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यहाँ पर रीजन यानी क्षेत्र, यहाँ पर वर्ल्ड दिया हुआ पूरे विश्व में यहाँ पर बात किया गया, लेकिन यहाँ पर हिंदी में कहीं भी विश्व नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो विश्व में अगर आप बात कीजिएगा तो एशिया का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। एशिया में 1 वर्ग किलोमीटर में 150 व्यक्ति रहते हैं। एशिया हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। दूसरे नंबर पर होगा अफ्रीका, अफ्रीका में 45 है। यूरोप में 34 है। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में है लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र, इसका चौथे स्थान पर है, 32 है। इसमें पूछा गया है कि किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। पहले स्थान पर एशिया है, अगर एशिया रहता तो आप आसानी से बना लेते। दूसरा पूछा गया है तो दूसरा इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका में जो है 1 वर्ग किलोमीटर में 45 व्यक्ति निवास करते हैं। एशिया में 150 है, यह भी आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है कुछ एग्जाम में पूछ दे। और उत्तरी अमेरिका में जो है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में है 32 और यूरोप में है 34। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है, इसमें आपको क्लॉज बताना है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ, ही टोल्ड अस दैट ही रीड मिल्टन इन ए प्रोज, ट्रांसलेशन व्हेन ही वाज 14th। इसके बाद है द प्रिंसिपल क्लॉज इन द एबव सेंटेंस। इसमें आपको प्रिंसिपल क्लॉज बताना है। क्लॉज 2 प्रकार का होता है। क्लॉज का हिंदी नाम जो है उपवाक्य है। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो जुड़ा हुआ रहता है व्हेन, इस तरह से, जैसे यहाँ पर व्हेन दिया हुआ है, व्हेन, इफ, बिकॉज, सिंस, इस तरह के शब्द से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो ही वाज 14 है, यह जो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसमें प्रिंसिपल क्लॉज जो हो जाएगा शुरू वाला, ही टोल्ड अस, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ही टोल्ड अस इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है और यहाँ पर ही वाज 14 है, यह जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, परंपरावादी समिष्ट प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पर मुद्रा की मात्रा में अगर वृद्धि होता है तो मूल्य स्तर में वृद्धि, यह बिल्कुल सही है। वस्तु के दाम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा। इसके बाद है मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट सही है। इसके बाद है उत्पादन और रोजगार से रिलेटेड, अगर वस्तु का दाम बढ़ता है तो इससे रोजगार में वृद्धि नहीं होगा। अगर वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो लोग सामान कम खरीदेंगे, उत्पादन भी कम ही होगा। तो यहाँ पर जो है उत्पादन तथा रोजगार स्तर में कोई परिवर्तन नहीं, ये सही हो सकता है। अगर वस्तु का दाम बढ़ता है तो रोजगार यहाँ पर घट ही जाएगा, उत्पादन भी घट ही जाएगा। दाम बढ़ने पर क्या होगा कि लोग कम सामान खरीदेंगे, सस्ता रहता है तो उस कंडीशन में लोग अधिक सामान खरीदते हैं। चौथा नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2020 से 21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 3.5%। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके कि। इसमें से 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में CH2 में दोनों विलयशील है यानी घुलनशील है। इंग्लिश अगर आप यहाँ पर देखिएगा, देख लीजिए, सॉल्यूबल इन CH2 है यानी घुलनशील है। CH2 जो पूरा नाम होगा कार्बन डाइसल्फाइड का। कार्बन डाइसल्फाइड में सिर्फ सफ़ेद फास्फोरस घुलनशील होता है, लाल फास्फोरस CH2 में घुलनशील नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोनों घुलनशील है, यह गलत है। सिर्फ सफ़ेद फास्फोरस घुलनशील होता है, बाकी सभी सही है। वायु में गर्म करने पर ऑक्सीकृत किया जा सकता, सही है। समान प्रकार के परमाणु होते एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता, यह सब सही है। लेकिन CH2 वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य पूछा गया है, सबसे कम आपको बताना है और ऑप्शन में भी पूर्वोत्तर राज्य ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर असम है, तो असम की साक्षरता दर देख लीजिए।
असम की जो साक्षरता दर है 67.27%। इसके बाद है मेघालय, तो मेघालय की जो साक्षरता दर है 73.78%। इसके बाद मणिपुर है, तो मणिपुर की जो साक्षरता दर है 73.17 और मेघालय का जो है 73.78 है। इसके बाद सिक्किम दिया हुआ है, तो सिक्किम का जो साक्षरता दर है 76.43 है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि असम इसका सही आंसर होगा। असम में जो महिला साक्षरता दर है 67%। और यहाँ से एक चीज़ और आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, तो मिजोरम में है। मिजोरम में 89.40% है और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में 59% है। सबसे अधिक है मेघालय में और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक और अंतिम शासक वृद्धरथ था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो रॉकेट के कार्य प्रणाली का जो सिद्धांत आधारित है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर, और ऑप्शन में नहीं है न्यूटन के गति का थर्ड लॉ, नहीं तो संवेग संरक्षण होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चितकारीला कहूँ देवताओं से न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ताज बीबी होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n इंटू एन प्लस 5 हमेशा है। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऑप्शन में यहाँ पर जो भी मान दिया हुआ है n इंटू एन प्लस 5, इस फॉर्मेट पर आपको n का मान रख देना, 1 2 3 4 5 इस तरह से रखिए और देख लीजिए संख्या किस तरह से यहाँ पर आ रही है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो अगर आप 1 रखिएगा तो 6 आ जाएगा, 2 रखने पर 14 आएगा और 3 रखिएगा यहाँ पर तो 24 आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, एक विषम संख्या है तो नहीं है, एक सम संख्या तो है, 3 का गुणज है सिर्फ 6 3 का गुणज है, 5 का एक गुणज है 5 का गुणज है ही नहीं, तो एक सम संख्या इसका आंसर आ जाएगा। मान रख के आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए, यानी गलत कौन सा है। फर्स्ट में दिया हुआ है कोरियालिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। यहाँ पर कोरियालिस बल से रिलेटेड पूछा गया है, तो कोरियालिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, यहाँ पर बायां लेफ्ट दिया हुआ जो कि गलत है। यहाँ पर जो होना चाहिए राइट साइड होना चाहिए, तब यह ऑप्शन सही होता। फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गलत दे दिया गया। कोरियालिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड यानी दाईं ओर विक्षेपित करता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। यहाँ पर बाईं दिया हुआ इसलिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का जो संस्थापक हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। अगला क्वेश्चन है, यदि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो इसका तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए मांग एवं पूर्ति का साम्य। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के शासनकाल से संबंधित था? तो महान विद्वान चरक जो संबंधित था कुषाण वंश से, और कुषाण वंश के शासक यहाँ पर कनिष्क दिया हुआ है, तो कनिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी? तो अभी भी वर्तमान समय में भी 243 ही है और उस समय भी 243 ही था। 243 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है और विधान परिषद में 75 है। चारों चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तांबे उत्पादक में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर झारखंड है। तीसरा पूछा गया है तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान 2011 से 12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय है यानी खर्च है। तो शहरी क्षेत्र के लिए जो निर्धारित किया गया 1407 रुपया, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपया। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैथ से संबंधित अनुक्रम यहाँ पर दिया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन को आपको बनाना कैसे, तो थोड़ा सा हिंट इसका आप समझ लीजिए। एपी से आपको बनाना है, टीएन बराबर जो सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी सूत्र पर आपको इसको बनाना है। और d बराबर जो होता है T2 माइनस T1 यानी दूसरे पद माइनस पहला पद।
सबसे पहले यहाँ पर आपको डी का मान निकाल लेना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पर अनुक्रम सीरीज है। पहला पद हो गया यहाँ पर -4 + 10 है। आई जो होता है इमेजिनरी नंबर, इसको आइट्रा कहा जाता है। पहला पद हो गया, दूसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरा पद, और आपको बताना है कौन सा पद शुद्ध वास्तविक है, यानी वास्तविक संख्या 1 2 3 4 इस तरह से आना चाहिए, आई में नहीं आना चाहिए। तो अगर आप निकालिएगा तो छठा पद आएगा। छठा पद का मान जो यहाँ पर आएगा 1 आ जाएगा, और यह वास्तविक संख्या है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बनाना कैसे है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर यहाँ पर आपको डी का मान आ जाएगा। डी का मान आ गया, और इसके बाद छठा पद आपको निकालना है। तो ए का मान यहाँ पर -4 + 10 है, रख देना है। और n-1 × डी, एन का मान 6 ले लीजिए, 6 में से घटेगा 5, और डी का मान क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो छठा पद आएगा 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पर वास्तविक संख्या है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छठा पद यहाँ पर वास्तविक संख्या आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है। यह जो रचना है कुमार गंधर्व के, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। पूंजीवाद में जो स्वामित्व यानी अधिकार जो होता है निजी प्राइवेट सेक्टर का, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वामित्व। भारत में जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है। हिंदी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी हिंदी साहित्य से ही पूछा गया है, व्याकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रघुवीर शाह है। अगला क्वेश्चन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग के कवि है। यह क्वेश्चन 2020 एग्जाम में भी पूछा गया था। छायावादी युग के कवि है जयशंकर प्रसाद, इसके अलावा हो गया सुमित्रा नंदन पंत, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 99 2016 के वर्गमूलों के अंकों का योग है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने पर यहाँ पर जो आएगा आपको 996 आएगा, और सभी अंक को जोड़ दीजिए तो 9 9 18 हो गया, 18 6 24, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है, गालिब सोनेट किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन त्रिलोचन। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व होता है, घनत्व बराबर जो सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम या ग्राम भी कह सकते हैं सीजीएस में, और आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर सीजीएस में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित इसमें से जो रोग नहीं है, एडिशन रोग नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर प्लूमर और हिसोमोटो, इसके बाद अवटुमानता, यह तीनों जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन है, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। IFSC कोड में जो अंक होता है 11 अंक होता है, और बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में पेन का पूछ दिया गया था कि पेन में कितना अंक होता है, 10 अंक होता है। आधार कार्ड में 12 अंक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो चावल उत्पादन में अग्रणी जो है पश्चिम बंगाल राज्य, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो राष्ट्र संघ जो अस्तित्व में आया 10 जनवरी 1920 को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। सीएनजी का पूरा नाम जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और सीएनजी का जो मुख्य घटक है मेथेन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और मेथेन का जो सूत्र है CH4 है। इसके अलावा बायोगैस का भी मुख्य घटक मेथेन ही होता है, और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य घटक जो है ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक इंग्लिश का पोएम दिया हुआ है और इसमें बताना है, तो यह जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यहाँ पर है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। इस पोएम के जो लेखक है रिटेन बाय जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के साम्य की शर्त है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन MUX/PX बराबर MUY/PY। अगर आप इस सी ऑप्शन को टिक आउट किए हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
गलत कथन को चयन कीजिए। पहला है सूक्ष्म तरंग के माइक्रोवेव की तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर के प्रास में होती है, यह सही है। इसके बाद है दृश्य तरंगे प्रकाश की ऊर्जा प्रास 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है, यह भी सही ही है। इसके बाद एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिक के विखंडन में प्राप्त होता है, गलत दिया हुआ है। रेडियो सक्रिय नाभिक के विखंडन में जो मिलता है अल्फा बीटा गामा किरणें, एक्स किरणें नहीं प्राप्त होता है, अल्फा बीटा गामा। इसके बाद है गामा किरणें की वेदनशीलता अत्यधिक होती है, तो डी ऑप्शन भी सही दिया हुआ है, सिर्फ सी गलत है। एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिक के विखंडन में नहीं प्राप्त होता है। अगला है यहाँ पर एक प्रेसी एंटीना की ऊंचाई 80 मीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या 64 किलोमीटर मानते हुए इस एंटीना की प्रसारण दूरी का आकलन कीजिए। तो इसका जो आंसर होना चाहिए 80 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रायिकता है। अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो जो संभव परिणाम होता है 2। इस पर करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2 का पावर n रख देना। अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो 2 का पावर 1 रखने पर 2 हो गया। अगर 2 सिक्का उछाला जाएगा तो 4 संभव परिणाम होता है। 3 सिक्का उछाला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 4 सिक्का यहाँ पर उछाला जा रहा है तो इस कारण से 16 हो जाएगा संभव परिणाम। यहाँ पर 2 का पावर 4 रखिएगा 16 आ जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पर टोटल संभव परिणाम 16 है। इसके बाद है 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रायिकता, यानी हेड आने की। सिक्का का 2 पट होता है, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल, तो चित आने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर जो संभव परिणाम होगा 3 चित कहा जा रहा है, यानी हेड होना चाहिए। तो चलिए इस तरह से बनाते हैं इसको। 3 हेड हो गया, 1 टेल हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 टेल देते हैं और 3 हेड, इस तरह से भी हो सकता है। बनाना सीख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये हो गया, और दूसरा जो यहाँ पर होगा इस तरह से 2 हेड हो गया बीच में और 1 टेल यहाँ पर हो गया। इसके बाद देख लीजिए तीसरा जो कंडीशन होगा इस तरह से होगा और 4, इसी 4 तरह से हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। 3 हेड होना ही चाहिए, तो इतना हो गया। तो यहाँ पर जो संभव परिणाम हुआ 4 हुआ, और कुल परिणाम कितना हो गया 16। 4/16 को सॉल्व कीजिएगा 1/4 आ जाएगा। 3/8 इसका आंसर नहीं होगा, 1/16 होगा। 4/16 यानी 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने की आवश्यकता होती है वह है, तो 2/5 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है दैवीय सिद्धांत है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है, पैरामैग्नेटिक एवं कलर्ड दोनों है। फर्स्ट ऑप्शन में जो है यह सही नहीं होगा, बी इसका सही आंसर होगा, COSO4। अगर आप इस ऑप्शन को टिक आउट किए हैं तो आपका आंसर सही है, अगर आप फर्स्ट में टिक आउट किए हैं तो गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोर सेक्टर से रिलेटेड है, कोर मुद्रास्फीति से रिलेटेड है। कोर सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, जो उन मदों को समाविष्ट यानी इंक्लूड करता है जिसकी अस्थिर कीमतों की स्थिति रहती है और विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की कीमतें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संख्या दिया हो, इसका वैज्ञानिक निरूपण में लिखना है। तो इस तरह की संख्या में आपको क्या करना है, एक यहाँ पर अंक होना चाहिए, इसके बाद पॉइंट होना चाहिए जो भी दिया हुआ रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर पॉइंट दीजिएगा तो इसके बाद का अंक काउंट कर लीजिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, तो टोटल 7 है। तो पॉइंट यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर मान है पॉइंट के बाद लिख दीजिए और 10⁻7, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह लिखा गया है वैज्ञानिक निरूपण में। अगला क्वेश्चन है कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। कवि विद्यापति द्वारा जो रचित है अवहट भाषा एवं संस्कृत भाषा में, लेकिन कीर्तिलता पूछा गया है तो कीर्तिलता की जो भाषा अवहट भाषा है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अनोन्य क्रिया है। दुर्बल बल आपको बताना है इसमें से, तो सबसे दुर्बल बल जो है गुरुत्वीय बल है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है, तो इसमें से जो न्यूनतम आकार है Na+ का, सोडियम प्लस का, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है। तो रसोई में न चिपकने वाले नॉन स्टिक जो बर्तन बना होता है टेफ्लॉन का, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ, इसका आंसर कायस्थ ही होना चाहिए।
कायस्थ हो सकता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक लकड़ी है, एक लकड़ी जो होता है प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत, लकड़ी कोयला प्राथमिक ईंधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। विकासवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग राज्य की उत्पत्ति ना तो कृत्रिम है ना ही दैवीय है, धीरे धीरे समाज का विकास हुआ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम, और यह सही भी है, धीरे धीरे विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोइंग। यहाँ पर दिया हुआ है ए नोटिस शुड ऑलवेज बी, एक नोटिस हमेशा किस तरह का होना चाहिए। फॉर्मल इनफॉर्मल में से आपको बताना। तो लेटर दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। माताजी पिताजी के पास जो लेटर लिखते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, और आवेदन जो लिखते हैं प्रिंसिपल के पास या किसी अधिकारी के पास उसको फॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो एक नोटिस हमेशा जो होना चाहिए फॉर्मल में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा कि फॉर्मल बट नेवर डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट नहीं होना, ये इस तरह का नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फॉर्मल में होना चाहिए, ब्रीफ यानी संक्षेप में, और टू दी पॉइंट होना, जो भी मुख्य बातें हैं उसमें लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ रहे और किसी को कुछ समझ में ही ना आए। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्वेश्चन पूछने का सेंस समझ लीजिए। यह जो एग्ज़ाम है कांस्टेबल का है, और अब कांस्टेबल का काम नहीं रहता है कोई भी नोटिस जारी करना, इस तरह का जो काम रहता है अधिकारी का। पीसीएस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया, किस मीन्स से पूछा गया पता नहीं। अगला क्वेश्चन है, ClF3 में Cl की संस्करण अवस्था क्या है। ClF3 में आपको क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा sp3d, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुंगजू। अगला क्वेश्चन है, विश्व नगरी मेगापोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जीन गोटमैन। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र इसमें आपको बताना है। तो जिप्सम का जो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, सी ऑप्शन इसका सही ही हो जाएगा, CaSO4 × 2H2। और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी याद रखना है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है CaSO4 × 1/2H2। कैल्शियम यहाँ पर होता है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे सी ऑप्शन में कॉपर है, कॉपर नहीं होता है, कैल्शियम होता है, और यहाँ पर 2H2 है तो यहाँ पर 1/2H2 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग इंगित करता है। तो तारे का रंग जो डिपेंड करता है ताप पर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि इस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था। तो लहना सिंह प्रमुख पात्र जो था उसने कहा था मैं। अगला क्वेश्चन है, 0.23 पर रेकरिंग है, आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना कैसे है, यहाँ पर 0.23 है और 3 पर रेकरिंग है, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। 23 लिखना है आपको, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होता उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 2 पर रेकरिंग नहीं है, 23 - 2 हो गया बट्टा में, और जितने अंक पर रेकरिंग है उतना ही 9 लिखना है। तो एक ही अंक पर रेकरिंग है, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिख देना है। तो एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, इस तरह से हो गया 23 - 2 बट्टा 90। तो 23 में से 2 घटिएगा तो 21 होता है, 21 बट्टा 90। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 से काट दीजिए, 7 बट्टा 30 इसका आंसर हो गया। एक चीज़ और आपको समझ लेना, यहाँ पर 0 पॉइंट, अगर यहाँ पर 1.23 रहता तो एक को पूर्णांक में सिंपल सा रख देना, यहाँ पर पूर्णांक पर रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 बट्टा 30 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंटीग्रेशन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन होना चाहिए, x²/2 log x + 2x + c। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टो गेम्स अपुष्पी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो अनुवांशिकी जेनेटिक्स का जो जनक माना जाता है मेंडल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सूत्र होता है CCl4, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा अविश्वास प्रस्ताव, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन होना चाहिए। एक भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान करना।